असली दौलत। शहर के बड़े मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। कोई प्रसाद चढ़ा रहा था, कोई परिवार के साथ फोटो खिंचवा रहा था। उसी भीड़ में मेरी नज़र एक बुजुर्ग दंपत्ति पर पड़ी। दोनों मंदिर की सीढ़ियों के किनारे बैठे थे। बाबा के पैरों में एक चप्पल थी और दूसरी हाथ में थी। चप्पल इतनी घिस चुकी थी कि उसका तला लगभग अलग हो गया था। अम्मा बार बार कह रही थी, इसे पहन लो, जमीन गीली है। बाबा मुस्कुरा कर बोले, अगर पहन लूँगा तो पूरी टूट जाएगी, अभी घर तक चलना भी है। मैंने सोचा शायद ये लोग बहुत गरीब होंगे, लेकिन जो मैंने थोड़ी देर बाद देखा उसने मेरा दिल तोड़ दिया। मंदिर के सामने एक छोटी लड़की फूल बेच रही थी। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। लड़की के सारे फूल भीग गए। वह घबरा कर रोने लगी। लोग छाते लेकर भाग गए, लेकिन किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी बाबा धीरे धीरे उसके पास पहुँचे। उन्होंने अपनी जेब टटोली। जेब में सिर्फ एक मुड़ा हुआ 50 रुपए का नोट था। शायद उनके पास बस वही आखिरी पैसा था। उन्होंने लड़की के सारे फूल खरीद लिए। लड़की खुशी से उछल पड़ी। दादाजी, भगवान आपका भला करे। बाबा मुस्कुरा दिए। मैं यह सब देख रही थी। कुछ देर बाद अम्मा ने धीरे से पूछा, अब घर कैसे जाएंगे? बाबा बोले, चल कर चले जाएंगे, लेकिन बस का किराया? कोई बात नहीं, थोड़ा आराम आराम से चल लेंगे। अम्मा चुप हो गई। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। मुझे हैरानी हुई, जिनके पास खुद बस का किराया नहीं था, उन्होंने अपना आखिरी पैसा किसी और की खुशी के लिए दे दिया। मैं उनके पास जाकर बैठ गई। बातों बातों में पता चला कि वे पास के गांव से आए थे। अम्मा की आंखों का इलाज चल रहा था, दवा लेने आए थे। मैंने पूछा, बच्चे नहीं हैं क्या? दोनों कुछ क्षण चुप रहे। फिर बाबा बोले, हैं बेटी, 2 बेटे हैं। फिर आप अकेले क्यों? बाबा ने नज़र झुका ली। अम्मा ने जवाब दिया, दोनों शहर में रहते हैं, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। यह कहते हुए उनकी आवाज़ भरा गई। फिर मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, कोई बात नहीं, भगवान ने एक दूसरे का साथ दिया है। इतने में अम्मा की नज़र सड़क पार एक मिठाई की दुकान पर गई। वह बस देख रही थी, कुछ बोली नहीं। शायद मन था खाने का, लेकिन मांगना नहीं चाहती थी। बाबा ने उनकी आंखें पढ़ ली। वह धीरे से बोले, घर चलकर गुड़ वाली रोटी बना दूंगा, वही खा लेंगे। अम्मा ने सिर हिला दिया, लेकिन उनकी आंखों में छिपी इच्छा मैं समझ गई थी। मैं तुरंत दुकान गई, 2 रसगुल्ले और चाय लेकर आई। दोनों ने बहुत मना किया, लेकिन मैंने कहा, अगर नहीं खाए तो मुझे बुरा लगेगा। अम्मा ने रसगुल्ले का पहला टुकड़ा तोड़ा और बाबा को खिलाया। बाबा हंस पड़े। अरे तेरे लिए आया है, अम्मा बोली, तुम खाओगे तो ही मीठा लगेगा। उस पल मुझे लगा जैसे मैं कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चा प्रेम देख रही हूँ। ऐसा प्रेम जो जवानी की तस्वीरों में नहीं दिखता, ऐसा प्रेम जो बूढ़े हाथों की झुर्रियों में छिपा होता है। मैंने चुपचाप उनके लिए नए जूते, कुछ कपड़े और घर जाने का इंतज़ाम कर दिया। जब उन्हें पता चला तो दोनों की आंखें भर आई। अम्मा ने कांपते हाथों से मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, लोग हमें गरीब समझते हैं। मैं मुस्कुराई। उन्होंने आगे कहा, लेकिन सच तो यह है कि हम बहुत अमीर हैं। मैंने पूछा, कैसे? उन्होंने बाबा का हाथ कस कर पकड़ लिया और बोली, जिसके पास आखिरी सांस तक साथ निभाने वाला इंसान हो, उससे अमीर कोई नहीं होता। मेरी आंखें नम हो गई। कुछ देर बाद उनकी बस आ गई। बाबा पहले चढ़े, फिर अम्मा का हाथ पकड़कर उन्हें ऊपर चढ़ाया। बस चल पड़ी। खिड़की से दोनों हाथ हिलाते रहे। मैं उन्हें दूर जाते देखती रही और मन ही मन सोचती रही, आज की दुनिया में लोग बड़े घर खोजते हैं, बड़ी गाड़ियाँ खोजते हैं, बड़ा बैंक बैलेंस खोजते हैं, लेकिन असली दौलत तो वह हाथ है जो बुढ़ापे में भी आपका हाथ छोड़ने को
तैयार ना हो। और शायद सच्चा प्यार वही है जो उम्र बढ़ने के साथ खत्म नहीं होता, बल्कि और गहरा होता जाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।